हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रेमेडीज़ विद खानूम। व्यूवर्स, अगर आपकी फैमिली में भी कोई शादी या फंक्शन हो और मिरर देखते ही आपको चेहरे पर ऐसा पिंपल नज़र आ जाए जो मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है, तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ 3 ऐसी जेल्स और लोशन जो कि इंस्टेंट आपके पिंपल्स की रेडनेस और स्वेलिंग को ख़त्म कर देती हैं, नहीं तो बहुत हद तक कम कर सकती हैं। साथ ही जिनकी एक्नी प्रॉन स्किन है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक्चुअली ये जेल्स मेरे बेटे को डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड की थी और आप भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। और क्योंकि आज की वीडियो में मुझे शामिल करने हैं कुछ फैंस के नेम और उनके मैसेजेस, सो बातों को करते हैं ख़त्म और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले है मेरे पास क्लीना जेल, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट ही एक्नी के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और आपको किसी मेडिकल स्टोर से ही मिल सकती है। इसमें जो मेडिसिन यूज़ हुई है उसका नाम है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट 1%, जो कि एक्नी को ट्रीट करती है। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। एक्चुअली स्किन पर एक्नी बढ़ने की मेन वजह यही बैक्टीरिया होते हैं और ये क्रीम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। एक्नी की वजह से स्किन पर से ये सूजन और रेडनेस जो हो जाती है ये उसे ख़त्म करती है। अगर आपका कोई फंक्शन है तो आप इसे इफेक्टेड एरिया को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इस क्लियर जेल को उसके ऊपर अप्लाई कर दें। इस्तेमाल करने के लिए भी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और कम से कम दिन में 2 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करें। ये बिल्कुल क्लियर जेल की तरह होती है और इसे डे टाइम मतलब आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इफेक्टेड एरिया के ऊपर से नज़र नहीं आती। इसका बॉक्स तो मुझे अभी नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके अंदर जो पेपर मौजूद होता है उन पर तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताई जाती हैं। पिंपल्स को रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अब सेकेंड नंबर पर मेरे पास है डेलासिन टी, जो कि एक टॉपिकल लोशन है। इसमें भी सेम मेडिसिन यूज़ की गई है जो कि क्लीना जेल में मौजूद थी, यानी कि क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट 1%। ये सिर्फ लोशन की शक्ल में है, मीन के स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए है। जब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले जब मैंने अपने बेटे के साथ डर्माटोलॉजिस्ट के विज़िट किया था तो तब डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था। ये क्लीना जेल से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और डॉक्टर ने इसको 2 दफ़ा स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए बताया था। ये मेडिसिन आपकी एक्नी को बहुत अच्छे से रिमूव करती है। साथ ही अगर आप किसी ज़ख़म के ऊपर इसे अप्लाई करते हैं तो ये उसको भी हील करती है, क्योंकि क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि ज़ख़मों को हील करती है। और साथ ही ये एक्नी को रिमूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको भी अप्लाई करने का तरीका सेम ही है कि अच्छी तरह आपने वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ आपने स्किन को वॉश करना है और ड्राई करके आपने इस लोशन को अच्छी तरह हिलाकर ऊपर अप्लाई कर लेना है। इसे भी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद ये नज़र नहीं आता, मीन स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से ही मिल सकता है। और चेहरे के ऊपर से एक्नी को क्लियर करने के लिए, एक्नी की रेडनेस और स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए ये बहुत बेस्ट वर्क करता है। और अब थर्ड नंबर पर मेरे पास है सीबामेट का एंटी पिंपल जेल, जो कि मैंने दुबई में से सिटी सेंटर से बाय किया था। सीबामेट के प्रोडक्ट्स एक्नी के लिए बहुत अच्छी हैं, तो मैंने इसी ब्रांड का फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइज़र और एंटी पिंपल जेल इकट्ठे ही बाय कर लिए थे और इनका रिव्यू भी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये जेल भी बिल्कुल क्लियर जेल की तरह है और स्किन पर एक्नी को बहुत अच्छे से क्लियर करती है। बट मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि क्लीना जेल जितना जल्दी असर नहीं करती, क्योंकि सीबामेट की प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए बहुत ही सेफ और सेंसिटिव स्किन को मद्देनज़र रखकर बनाई जाती हैं। ये आपकी स्किन को हेल्दी भी करती हैं और इस जेल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो पिंपल को ड्राई कर बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन क्लीना जेल जितना तेज़ी से असर नहीं दिखाते। ख़ास तौर पर ये टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छी हैं और सेफ़ है। अप्लाई करने पर बिल्कुल क्लियर जेल की तरह हैं और डायरेक्टली उसी तरह आपने अपने फेस को वॉश करके इस जेल को अप्लाई करना है और डायरेक्टली आपने पिंपल्स के ऊपर अप्लाई करना है और दिन में 2, 3 या 4 दफ़ा आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यह आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देती और स्किन को हील और रिपेयर करती है। सो फ्रेंड्स, ये थी पिंपल्स को फौरी क्लियर करने के लिए कुछ मेडिसिन जो कि बहुत अच्छी हैं और बहुत जल्दी असर दिखाती हैं। आप भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के इसे इस्तेमाल मत कीजिएगा। और अब एक्नी को ख़त्म करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़। अगर चेहरे पर एक्नी हो तो ग्लिसरीन में नींबू का रस मिक्स करके चेहरे पर लगा लें और चंद घंटों के बाद चेहरा धो लें, आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। अंडे की सफ़ेदी में अगर नींबू का रस और शहद मिक्स करके लगाएं तो ओपन पोर्स भी बंद हो जाते हैं, जिनसे कि ऑयल कम निकलता है और चेहरे पर एक्नी भी रिमूव होना शुरू हो जाती है।
और साथ ही अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। ज़्यादा चटपटी चीज़ें इस्तेमाल मत किया करें। इसबगोल का छिलका अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। पानी खूब पिएं और चेहरे पर कोई अच्छा फेस वॉश एक्ने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अगर एक्ने फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि वो फ़ायदेमंद होता है। किस तरह कि अगर एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कल को अगर ख़त्म भी हो गई तो इस तरह के निशान और गड़े चेहरे पर छोड़ जाएगी, इसलिए पहले ही उसका इलाज कर लें। और अब बारी आती है मेरे बहुत ही प्यारे फैंस की, जो कि अपने प्यार और दुआओं से मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर हैं हया। आप ये बता दें कि सेंटाइव्स का स्क्रब ब्लैक हेड्स क्लियर करता है? तो हया काफ़ी हद तक करता है और साथ ही स्किन को क्लीन रखें, चेहरे पर आने वाले ऑयल को साफ़ करती रहें तो ज़्यादा ब्लैक हेड्स भी नहीं बनेंगे। यू आर द बेस्ट आपी। थैंक यू सो मच हया। और अब सना खान कहती हैं, इस क्रीम में बायोकॉस सीरम मिक्स करके यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, 1 हफ्ते में ही फ़र्क नज़र आता है। बहुत शुक्रिया सना अपने सजेशंस और प्यार के लिए। और अब लास्ट में मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर हफना खान कहती हैं, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत हेल्पफुल, बिग लाइक, लव यू आपी, लव यू टू हफना। और बहुत शुक्रिया मेरे सब उन न्यू सब्सक्राइबर का जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है। मैं सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से कर दें, क्योंकि आगे आने वाली हैं बहुत सी अमेजिंग वीडियोस जो कि विंटर सीज़न में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो प्ले मत कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।